मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये एनसीईआरटी क्लास नंबर 8 का चैप्टर 7 है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट बुक में से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि आगे ये चैप्टर में क्या आने वाला है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 6 जो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसके बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होगा पावर होगा 3। सपोज कि यहाँ पे लिखूँ मैं 2⁻³ तो इसको हम कह सकते हैं 2 का क्यूब। मतलब कि दो नंबर जो है वो हमारा 3 बार आने वाला है। सर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा मिलेगा हमें 8। सो क्यूब ऑफ 2 आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा 8। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में ये चैप्टर में क्या आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं रामानुजन के बारे में। ठीक है, तो रामानुजन नंबर क्या है, हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में ये लिखा हुआ है। अब ये कुछ हमारे इतना ठीक इसके लिए काम का नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए है। पहला जो कुछ 2-3 पैराग्राफ है उस टेक्स्ट बुक का। अब आगे देखते हैं हमारा क्यूब्स, मतलब एक्चुअल जो चैप्टर है वो यहाँ से चालू होगा, दैट इज 7.2। We know that there is a word use cube in the geometry। ज्योमेट्री में एक हम लोगों ने देखा होगा कि एक वर्ड है क्यूब करके। अब क्यूब क्या होगा, तो क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। मतलब कि ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर हमारा 2 डायमेंशनल है। क्यूब क्या होगा हमारा 3D फिगर, उसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी और उसकी कुछ हाइट होगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अब कुछ मतलब कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब हमें लेने हैं, तो उसमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब के लिए उसमें कितना वो होगा, कितने क्यूब्स होंगे। तो ये भी हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल में वो जाने की ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन क्या है। अब दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स और यू कैन से क्यूब नंबर्स। अब 1 है, 8 है, 27 है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब्स है या फिर यू कैन से दीज आर द क्यूब नंबर्स। मतलब कि 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब मतलब 2 होगा 3 टाइम्स, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा वो होगा 8। वैसे ही 3 का क्यूब होगा 27, दैट मीन्स 3⁻³ जो 3 होगा 3 बार। सो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा होगा 27। आई होप दोस्तों ये आपको पता चला होगा। तो इस सारे नंबर्स जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो यू कैन से दैट इन जनरल दीज आर द क्यूब नंबर्स और यू कैन से दीज आर द परफेक्ट क्यूब्स। तो ये है हमारा परफेक्ट क्यूब। अब देखते हैं आगे डिटेल में ये चैप्टर में आगे क्या आने वाला है दोस्तों। अगर आप पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 110 के ऊपर हमें दिया है 1 क्या होगा। 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1 ही मिलेगा। तो 1 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब 8 है, तो 8 के हमने जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे वो निकाले। प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है आपको पता है, स्क्वायर रूट में हम लोगों ने देखा था 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 होगा 3 टाइम्स 2। तो 3 टाइम्स 2 है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। वैसे ही 27 है, तो आगे हमने देखा कि 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स आप कह सकते हैं 3⁻3। अब आगे दोस्तों दिया है 5 का क्यूब, दैट इज 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। सो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा मिलेगा हमें 125। सो यू कैन से दैट 125 इज अ क्यूब नंबर। मतलब 125 जो है किसी नंबर का क्यूब है। तो यहाँ पे भी हमें देखने से पता चलेगा कि 125 जो है वो होगा 5 का क्यूब। आगे देखते हैं कि
इज 9 अ क्यूब नंबर, क्या 9 हमारा क्यूब नंबर है? तो आंसर होगा नो, क्योंकि 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको 2 बार मिल रहा है 3, सो 3 3s are 9. So you can say that 9 equals to 3 into 3. So there is no natural number which multiplied by taking 3 times gives 9. मतलब कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको 9 मिलेगा, क्योंकि 9 जो है वो स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि वो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 9 हमें मिल रहा है. We can see also that 2 2s are 4 2s are 8 equal, तो 2 into 2 into 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 मिलेगा. एंड उस 2 का नेक्स्ट नंबर जो है दिस इज नंबर 2 का क्यूब. नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे तो 3 होगा. 3 का क्यूब क्या मिल रहा है? 3 का क्यूब हमें मिल रहा है 3 3s are 9 3s are 27. So this shows that 9 is not a perfect cube, क्योंकि ये होगा नंबर 8, ये होगा नंबर 27. नंबर 8 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है सीधा 2 में से 3 आएगा, तो 8 में से सीधा नेक्स्ट जो क्यूब नंबर होगा वो मिलेगा 27. सो 8 और 27 के बीच में और कोई क्यूब नंबर हो नहीं सकता. सो कुछ टेबल 1 के अंदर नीचे यहाँ पे कुछ क्यूब्स लिखे हैं, तो पहले जो 4 नंबर है उसके क्यूब यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 से 10 तक. सो 5 से 10 तक आपको यहाँ पे क्यूब नंबर लिखने हैं. तो सपोज मैं 5 का क्यूब लिखूँ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा है वो है 125. सीधा लास्ट बीच के जो नंबर्स है वो आप लोगों को फिल करने हैं. अगर मैं सीधा आगे चलूँ तो यहाँ पे 10 का क्यूब मतलब 10 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. सो 1 1 जा 1 1 जा 1. अब 1 के पीछे कितने जीरोस होंगे? 1 के पीछे होंगे 3 जीरो. सो वी विल गेट 1000 विच इज द क्यूब ऑफ 10. सो इफ यू आर गोइंग टू चेक द नंबर्स इन द टेबल, तो आप चेक करिएगा कि 1 और 1000 के बीच में देर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स. नीचे ही लिखा है देर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000. सो हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? तो 1 to 100 के अंदर कितने परफेक्ट क्यूब्स है? तो 1 और उसके बाद सीधा 5 जो है, तो 5 का क्यूब हमें मिलेगा 125 जो 100 से ग्रेटर है, बड़ा है. तो 1 to 100 के अंदर वी आर गेटिंग ओनली 4 क्यूब्स. तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा देर आर ओनली 4 क्यूब्स इन द रेंज ऑफ 1 to 100. अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आगे आप चेक करोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि द क्यूब्स ऑफ द इवन नंबर्स. तो आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे क्यूब ऑफ इवन नंबर्स मतलब कि 2 के मल्टीपल सारे. सो आर दे ऑल इवन? व्हाट कैन वी से अबाउट द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स? तो यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ देखने से हमें पता चलेगा. तो नीचे जो है टेबल के अंदर हम लोगों ने 11 से 20 के क्यूब्स लिस्ट आउट किए हुए हैं. 11 का क्यूब है 1331, 12, 13 अप टू 20. अब यहाँ पे चेक करेंगे ये 1 मतलब 11, 13, 15, 17 और 19 ये 5 नंबर्स है, तो उसके क्यूब देखते हैं. ये ओड है तो क्यूब भी ओड होगा, ये भी ओड है तो इसका क्यूब भी ओड होगा, ये भी ओड है तो इसका क्यूब भी ओड है. मतलब कि अगर पांचों के पांचों नंबर्स चेक करोगे ये टेबल 2 में से एज वेल एज टेबल 1 के भी 5 नंबर ऊपर, तो आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्यूब ओड नंबर जो है, ये सारे ओड नंबर्स का क्यूब भी हमें ओड ही मिल रहा है. अब देखते हैं इवन नंबर्स. तो यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा. फिर 14 है तो यूनिट प्लेस 4 मतलब इवन नंबर है. इवन का क्यूब भी इवन है, ये इवन का क्यूब भी इवन है और लास्ट इवन का क्यूब भी हमें इवन मिल रहा है. तो ये सारे नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं कि वी आर इवन, सो आर अवर क्यूब्स. मतलब इवन के क्यूब्स इवन होंगे, ओड के क्यूब्स है वो ओड होंगे. सो क्यूब ऑफ ओड इज
ओड, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि अगर ऑब्जेक्टिव कुछ पूछा जाए तो पता चले। एंड क्यूब ऑफ इवन इज इवन, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ओड नंबर का क्यूब आपको मिलने वाला है ओड। चलिए दोस्तों पास के पेज में, दैट इज ऑन पेज नंबर 111 देखते हैं। पेज नंबर 111 के ऊपर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सीधा ट्राई दिस ब्लॉक आप लोग देख सकते हैं। अब ट्राई दिस ब्लॉक में हमें फाइंड करना है वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जब भी आपको वंस डिजिट फाइंड करना हो तो जो कोई भी नंबर दिया है उसका वंस डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे तो आपको उसका यूनिट्स प्लेस मिल जाएगा, वंस डिजिट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वंस डिजिट 1 है तो इसका अगर हम क्यूब भी करेंगे तो उसमें भी वो 1 ही मिलेगा। वो कैसे हुआ दोस्तों, 1 है तो 1 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर रहेगा 1। ये क्या है, उसका वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर का क्यूब। अब देखते हैं 8 है, यहाँ पे वंस डिजिट 8 है, 8 का क्यूब क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब ये होगा 512। 8 का क्यूब होगा 500, सॉरी हाँ जी हाँ, 8 का क्यूब होगा 512। सो 512 में यूनिट प्लेस क्या है हमारा, यूनिट प्लेस 2 होगा। सो आप कह सकते हैं कि इसका जो वंस डिजिट है उसका यूनिट प्लेस हमें मिलने वाला है 2। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 का हमें करना होगा क्यूब। सो 9 का क्यूब करोगे तो वी आर गेटिंग 729। तो 9 का क्यूब करना है, अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है उसका हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब का यूनिट प्लेस, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब, फाइंड्स द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे 729 मिलेगा, तो क्यूब में भी यूनिट प्लेस आपको मिलने वाला है 9। यहाँ पे 5 है, 5 को हमें लेना होगा 3 बार, मिलेगा 125। अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो क्यूब के बाद जो आंसर होगा उसका आंसर का यूनिट प्लेस हमें मिलेगा 5। अगेन आई एम टेलिंग यू, इन्फॉर्मिंग यू, आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हैं उसका क्यूब करना, क्यूब करने के बाद आपको चेक करना है उसका यूनिट्स प्लेस, उसका वंस प्लेस। तो 1 प्लेस हमें क्या मिलेगा, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको नहीं पता चला है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, या फिर पास में कैलसी रख के उसका आप जो है क्यूब निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यूब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, मिलेगा 64। दैट मीन्स यूनिट प्लेस होगा इसका 4। फिर अगेन 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हमें लेना होगा दोस्तों। 7 7 जा 49, 7 जा होगा 343। सो 343 में अगर चेक करोगे तो यूनिट प्लेस आपको मिलेगा 3। सो इसका वंस प्लेस होगा 3। फिर 2 है तो 2 को हमें लेना होगा 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस आपको मिलने वाला है 8। फिर तीसरा है 53। 53 जो है तो 3 है, 3 होगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा हमें मिलने वाला है 27। तो यूनिट प्लेस हमें मिलेगा 7। आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को पता चला होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट that will motivate us to prepare more and more videos for you all. So दोस्तों, keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.